कारक का व्याकरणिक दृष्टि से क्या महत्व है और यह कितने प्रकार का होता है। तो आइए जानते हैं कारक क्या होता है। कारक शब्द का अर्थ है क्रिया को करने वाला। परिभाषा इस प्रकार से होगी, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। कारक को परसर्ग एवं विभक्ति भी कहते हैं, अथवा कारक को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी वाक्य का कर्ता वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जिस शब्द विशेष से अथवा जिस शब्द से जुड़कर संबंध प्रदर्शित करता है वह कारक कहलाता है। कारक वह व्याकरणिक इकाई है जो वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताता है। जैसे राम ने मोहन को उपहार दिया। ऊपर लिखे वाक्य में ने एवं को के कारण वाक्य के प्रत्येक शब्द का एक दूसरे के साथ संबंध स्पष्ट हो पा रहा है। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान कारक से, संबंध कारक का, के की, रा रे री, अधिकरण कारक मैं, पर, संबोधन हे, अरे, ओ आदि। अब आइए सबसे पहले कर्ता कारक के विषय में जानते हैं। वाक्य में क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। इसका चिन्ह ने है। वाक्य की क्रिया के साथ कौन, किसका लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आए वह कर्ता होता है। जैसे रमन कविता पढ़ता है। सलमा ने पाठ पढ़ा। कौन कविता पढ़ता है? रमन। किसने पाठ पढ़ा? सलमा ने। इस प्रकार ने पहले वाक्य में ने कारक छिपा हुआ है, दूसरे में स्पष्ट हो रहा है। और कर्ता कारक का प्रयोग भूतकाल सकर्मक क्रिया के साथ किया जाता है। कर्ता कारक का प्रयोग हम वर्तमान काल और भविष्यकाल की क्रिया के साथ नहीं कर सकते। जैसे भरत पुस्तक पढ़ता है, वर्तमान काल की क्रिया चल रही है और यहाँ हम ने परसर्ग का प्रयोग नहीं कर सकते। भरत पुस्तक पढ़ेगा यह भविष्यकाल की क्रिया है, यहाँ भी हम ने परसर्ग का प्रयोग नहीं कर सकते। वाक्य में प्रायः 2 तरह के कर्ता होते हैं। पहला प्राकृतिक कर्ता और दूसरा व्याकरणिक कर्ता। प्राकृतिक कर्ता वह होगा जो वास्तव में वाक्य की क्रिया को संपन्न करता है तथा व्याकरणिक कर्ता वह कर्ता है जिसके अनुरूप क्रिया का रूप चलता है। जैसे बालिका पतंग उड़ा रही है। बालिका प्राकृतिक कर्ता है, इसके द्वारा ही पतंग उड़ाई जा रही है, और पतंग व्याकरणिक कर्ता है। कर्मकारक वाक्य की जिस संज्ञा सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े वह संज्ञा कर्मकारक होता है। सकर्मक क्रिया हमेशा कर्म की अपेक्षा रखती है, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है वह कर्मकारक होता है। इसका चिन्ह को है। पुलिस ने चोर को पकड़ा। आशा ने गीत को गाया। को परसर्ग का प्रयोग केवल प्राणीवाचक कर्म के साथ किया जाता है। अप्राणीवाचक कर्म के साथ को परसर्ग का प्रयोग अनिवार्य नहीं है। जैसे लोगों ने चोर को पकड़ा, यहाँ प्राणीवाचक कर्म हो रहा है। चोर को पकड़ने पर यहाँ चोर प्राणीवाचक कर्म है। उसने पत्र लिखा, यह एक अप्राणीवाचक कर्म का उदाहरण है। कभी कभी एक वाक्य में 2 कर्म भी प्रयुक्त होते हैं। नेहरू ने इंदिरा को पत्र लिखा। सकर्मक क्रिया जानने के लिए क्रिया से पहले क्या प्रश्न करने पर उत्तर में कोई संज्ञा वस्तु आए तो वह संज्ञा क्रिया का कर्म होगी। जैसे बच्चा खीर खाता है। बच्चा क्या खाता है? खीर खाना सकर्मक क्रिया का कर्म हुई। अब करण कारक। करण साधन शब्द का पर्याय माना जाता है। करण अर्थात साधन। क्रिया को करने में कर्ता जिस साधन की सहायता लेता है
वह शब्द करण कारक होता है या कहलाता है। जैसे अंकिता ने तूलिका से चित्र बनाया, टेलीफोन के द्वारा सूचना पाते ही वह चल पड़ा। इन साधनों के द्वारा क्रिया का व्यापार हुआ है। संप्रदान कारक, जिस संज्ञा या सर्वनाम को कुछ देने या कुछ करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। इसका प्रसर्ग को, के लिए, के हेतु, के वास्ते है। जैसे माँ ने पंडित जी को खाना दिया, नाना जी दीदी के लिए वस्त्र लाए। पेट के लिए मनुष्य क्या क्या करता है, भक्त दर्शन हेतु मंदिर गया। कर्म कारक और संप्रदान कारक की विभक्तियाँ एक समान ही हैं। कर्म कारक में भी हम को का प्रयोग करते हैं एवं संप्रदान कारक में भी हम कहीं कहीं को का प्रयोग करते हैं, परंतु कर्म कारक में कर्ता के क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो वहाँ कर्म कारक होता है, परंतु संप्रदान में जब कर्ता किसी के लिए कुछ करता है अथवा किसी को कुछ देता है तब वहाँ संप्रदान कारक होता है। अब अपादान कारक, जिससे पद से अलग होने, निकलने, डरने, सीखने, लज्जित होने या तुलना करने का भाव प्रकट हो वहाँ अपादान कारक होता है। इसका भी कारक चिन्ह से है, अथवा इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जिसे पद से अलग होने के लिए प्रयोग किया जाता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे वह गांव से आता है, वह अपने गांव से अलग हो रहा है, निकल रहा है, जा रहा है, तो यहाँ अपादान कारक के कारक चिन्ह से का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार वृक्ष से फल गिरा, फल वृक्ष से अलग हो गया है तो यहाँ भी अलग होने का भाव है, इसलिए भी यहाँ अपादान कारक होगा। वह बड़ों से लजाती है, तुलना, घृणा, भय, ईर्ष्या, दूरी आदि का बोध हो, वे भी अपादान कारक हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, सिपाही को दुश्मन से भय कैसा। करण कारक का उपसर्ग भी से है और अपादान का भी से है। बच्चों पर ध्यान देने की बात यह है कि करण कारक में साधन रूप में एवं अपादान में अलगाव के रूप में से का प्रयोग किया जाता है। जैसे रमा कार से पहुंची एवं रमा स्कूल से पहुंची। रमा कार से पहुंची से यहाँ करण कारक है क्योंकि कार साधन है। उसी प्रकार स्कूल से पहुंची, यहाँ स्कूल से अलग हो रही है रमा या स्कूल से वापस चली गई है तो यहाँ अलग होने का भाव है, इसलिए यहाँ अपादान कारक है। अब संबंध कारक, एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताने वाले पद को संबंध कारक कहते हैं। इसके प्रसर्ग का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने हैं। जैसे जागृत की कार बहुत सुंदर है, कार का संबंध जागृत से दिखाया गया है तो यहाँ संबंध कारक का प्रयोग किया गया है। यह मेरा घर है, रा, मेरे घर से मेरा संबंध दिखाया गया है तो रा कारक का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से कुछ और भी वस्तुएं हैं जिनके साथ हम संबंध कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे अंगी अंग संबंध, शरीर के विभिन्न अंगों के लिए, आधार संबंध, नगर के वासी के लिए, रिश्तेदारी का संबंध, माँ का बेटा, बहन के भाई, अधिकार का संबंध, मेरा देश महान, हमारे प्रधानमंत्री, रा, मूल्य 100 रुपये का पेन, का। अब आइए देखते हैं अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार अर्थात स्थान, भाव और काल का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके प्रसर्ग में, पर, पे, के ऊपर, के भीतर, के बाद, के पहले आदि। दादी माँ छत पर बैठी हैं, माँ के बैठने की क्रिया छत पर हो रही है। तुलना में कभी कभी अधिकरण का प्रयोग
होता है, जैसे सब बच्चों में अरविंद समझदार है। समय के लिए कभी कभी को परसर्ग प्रयोग हो सकता है, मैं रात को ही पहुंचूंगी। कई बार परसर्ग रहित अधिकरण कारक का प्रयोग होता है, जैसे उसने घर घर जाकर चंदा एकत्रित किया। उसी प्रकार कुछ अन्य उदाहरण ऐसे हैं। यात्री पेड़ की छाया में बैठा है, भक्त भगवान की पूजा में लगा हुआ है, तुम छत पर कमरा बनवा लो, पानी में पत्थर मत फेंको। अब संबोधन कारक, शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए, बुलाया जाए, संबोधित किया जाए, तब वह शब्द संबोधन कारक कहलाता है। इसके शब्द हैं हे, अरे, ओ, रे आदि। जैसे अरे यह क्या कर डाला, छात्रों वहां नहीं जाना। संबोधन में संज्ञा के बाद संबोधन चिन्ह भी लगता है। संबोधन करते समय बहुवचन शब्दों में अनुनासिक नहीं लगता, जैसे भाइयों, बहनों, माताओं। इसके अन्य उदाहरण इस प्रकार से, वाह क्या छक्का मारा है, ओहो तुम फिर आ गए, हे वीरों मातृभूमि तुम्हें पुकार रही है। बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा? कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और इन कारकों को हम विभक्ति, परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो अब आइए कर्म कारक एवं संप्रदान कारक के अंतर को समझ लेते हैं। का फल जब कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता है तो कर्म कारक होता है। जैसे राम ने पत्र लिखा, इसका परसर्ग को है। को केवल प्राणीवाचक कर्म के साथ आता है, जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा। बुलाना, पुकारना, कोसना, सुलाना, जगाना, मारना आदि क्रियाओं के साथ कर्म कारक होता है। जैसे रामू को बुला लाओ, माँ बच्चे को सुलाती है। क्या किसी प्रश्न करने पर मिला उत्तर कर्म कारक होता है। एवं वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के लिए कुछ दिया जाए, किया जाए, तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। जैसे माँ ने बच्चे को खिलौने दिए, इसका भी परसर्ग को और के है। यहाँ को के लिए के वास्ते के अर्थ में आता है। जैसे राजा ने प्रजा को धन दिया, यानी प्रजा के वास्ते, प्रजा के लिए धन दिया गया। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद, बधाई, धिक्कार, चाहिए, उचित, योग्य, आवश्यक, सहज, कठिन में संप्रदान होता है। जैसे गुरु को प्रणाम है, मेरे मित्रों को मदद चाहिए। किसे या किसके लिए प्रश्न करने पर मिला उत्तर संप्रदान कारक कहलाता है। निम्न वाक्यों में अब आइए हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। निम्न वाक्यों में लिखे कारक को पहचानिए एवं नाम बताइए। शहंशाह ने गरीबों को बहुत सताया, अजमल को बंदी बना लिया गया, सर ने सबको उपहार दिया, ज़रा शामू को बुलाओ, मेरे लिए क्या लाए, मैंने निबंध लिखा, भिखारी को भोजन दो, भक्त दर्शन हेतु मंदिर गया, पुजारी ने भक्तों को प्रसाद दिया। इन वाक्यों में कारक को पहचानना है एवं नाम बताना है। उसी प्रकार इस दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित कारक चिन्हों द्वारा करनी है। पेड़ रिक्त स्थान, तोते बैठे हैं। विपुल रिक्त स्थान, छोटी बहन है। सृष्टि हमारे विद्यालय रिक्त स्थान, पढ़ती है। राम रिक्त स्थान, रावण को मारा। रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पावनी की किलकारियाँ सबको भाती हैं। जसकरण को पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया। एलन रात को पहुंचा, रिफू ने हामिल को सेब खिलाया। इन सभी वाक्यों में रेखांकित पदों के कारक चिन्हों को बताना है। तो बच्चों, आज हमने